नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां युवाओं द्वारा कानून घर में घुसकर तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप सामने आया है। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र में मनभर युवाओं द्वारा खुलेआम कानून को चुनौती देने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्राम हंसवर निवासी इम्तियाज अहमद पुत्र तुफेल अहमद चौधरी ने थाना अध्यक्ष हंसवर और पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इम्तियाज का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 को जकरिया पुत्र हाजी वसीम हाथों में छुरी और कमर में पिस्टल लेकर उनके घर पहुंचा। घर में तोड़फोड़ की और वृद्ध माता पिता बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय इम्तियाज घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे उनका परिवार सदमे और डर में है। पीड़ित का कहना है कि उसने उसी दिन और फिर 16 जनवरी को थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विवश होकर उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। दादा जी, अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मैं इम्तियाज अहमद वल तुफेल अहमद और हंसवर निवासी, थाना हंसवर, तहसील टांडा, अंबेडकर नगर। मामला क्या है? मामला ये है जी कि 13 तारीख को 13 जनवरी जकरिया नाम का वल हाजी वसीम दोपहर लगभग 2:03 पे 3 से 4 के बीच में ये घर पे आए हैं और दोनों हाथों में चाकू ले गए। और घर पे गए तो घर पे माता पिता थे बुजुर्ग, और ये दोनों हाथों में चाकू लेके और कमर में पिस्टल और गाली गलौज दिए, मुझे ढूंढ रहे थे। उसके बाद जो है वहाँ पे मुझे नहीं पाए हैं, तो वहाँ से कुछ बच्चे आगे मुझे बताए हैं, थोड़ी दूर पे दुकान है मेरी, कम से कम 20-30 कदम पे। ये चौधरी फास्ट फूड अभी जल्दी खोला हूँ मैं, उसको 10 दिन चलाया हूँ। तो कुछ बच्चे आगे बताए कि कुछ लोग आए हैं 4 चक्का लेके और तुमको ढूंढ रहे हैं और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, असला लेके आए हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद सभी नागरिकों से सहयोग करने और किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रम से बचने की अपील की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। निश्चित करेंगे। आज शाम में मॉक ड्रिल किया जाएगा। एक्सरसाइज है ताकि हमें किसी भी तरह की आपात स्थिति आपदा के लिए हम लोग तैयार रहें। और नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि मॉक ड्रिल में सहयोग करें और किसी तरह का आशंकित या भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच की गई। शव को विधिवत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। इस प्रकरण के संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के बिजरवा पुलिया के पास का है। सुबोध सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह, उम्र 41 वर्ष, जो धौरारा थाना अतरौलिया के निवासी थे और जो 20 तारीख को अपने घर से ऑटो लेकर निकले थे। इस संबंध में इनकी गुमशुदगी थाना अतरौलिया पर दर्ज की गई थी। आज इनका शव प्राप्त हुआ है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। इनके शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर प्रस्तुत की जाएगी उसके आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के विकासखंड भटनी क्षेत्रांतर्गत एनएस पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा और रामचरितमानस का 24 घंटे अखंड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सभी के लिए मंगल कामना की। स्कूल के प्रबंधक अनुज श्रीवास्तव, अध्यापक और बच्चों ने मां सरस्वती के चित्र पर तिलक लगाकर पुष्प और भोग अर्पित कर पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके बाद मां सरस्वती की आरती उतारी गई। इस अवसर पर हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
अम्म विमल मती दे गीत के साथ सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की गई। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज ये बसंत पंचमी का माँ सरस्वती का पूजन है और हमारे एनएस पब्लिक स्कूल में पिछले विगत 10 वर्षों से ये प्रोग्राम किया जाता है और बड़े ही बच्चों के द्वारा जोश और उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को किया जाता है और आज से 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जिसमें बड़े ही बच्चे उत्साहित होते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। सर, कहाँ पे है विद्यालय? और ये विद्यालय भटनी बाईपास रोड भटनी पर स्थित है। क्या नाम है विद्यालय का? एनएस पब्लिक स्कूल। आपका शुभ नाम? अनु श्रीवास्तव। आज कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और जरूरी है कि हर 10 वर्ष के बाद होता रहे कार्यक्रम। विद्यालय का भी मनोबल बना पड़ा रहेगा। पावन पर्व है, मनाना जरूरी भी है। क्या नाम पड़ेगा आपको? देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्कार भारती और तारा रानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी नाटक संघ गंगा के 3 भागीरथ का मंचन किया जाएगा। ये नाटक 26 जनवरी को पांचाल घाट स्थित मेला श्री राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में प्रस्तुत होगा। आयोजन के संयोजक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस नाटक में तारा रानी फाउंडेशन के 45 कलाकार भाग लेंगे, जो संघ की स्थापना, उसकी यात्रा, उद्देश्य और कार्यों को मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह राठौर, प्रांतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्कार भारती की ओर से नाट्य मंचन होने जा रहा है संघ गंगा के 3 भगीरथ। यह 26 जनवरी को शाम 6 बजे से पांचाल घाट गंगा तट पर सांस्कृतिक पंडाल में माघ मेला के मेला श्री राम नगरिया में ये आयोजित होने जा रहा है। इसमें कुल 45 कलाकार भाग ले रहे हैं। 15 स्थानीय कलाकार हैं और 30 कलाकारों का एक दल नागपुर से आ रहा है जो उसका मंचन करेगा। ये नाट्य करने का क्या उद्देश्य क्या है? इस नाट्य का उद्देश्य है, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक ऐसा संगठन विश्व का जिसको लोग जानते हैं 100 वर्षों से निरंतर चल रहा है और ऐसा ये एकमात्र संगठन है। इसके माध्यम से संघ क्यों, उसकी स्थापना क्यों और संघ की स्थापना काल में किसका किसका योगदान रहा, ऐसे संघ के प्रथम 3 सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेबार, गुरुजी और बाला साहब देवरस, इन 3 सरसंघ चालकों का जो योगदान है संघ में, इनको संघ को आरएसएस को आगे ले जाने का जो योगदान है, उस इन तीनों के जीवन के बारे में इस नाटक में दिखाया गया है। इसलिए इसका नाम है संघ गंगा के 3 भगीरथ। जी, ये प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है? ये मेला श्री राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में होने जा रहा है। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? इसका 26 जनवरी को शाम को। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया से बचपन प्ले स्कूल की नई शाखा की शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्र के छोटे बच्चों को आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा अपने ही इलाके में मिल सकेगी। इस विद्यालय की खास बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5 बच्चों को 100% ट्यूशन फीस माफ की जाएगी, जो स्वर्गीय विद्यासागर पांडे की स्मृति में दी जा रही है। स्कूल में कुल 150 सीटें निर्धारित की गई हैं। साल 2004 में स्थापित बचपन प्ले स्कूल देश के 25 से अधिक राज्यों में 1200 से ज्यादा शाखाओं के साथ अपनी पहचान बना चुका है। पुखराया शाखा में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल गतिविधि आधारित शिक्षण, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स और सुरक्षित बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, आज जो है बहुत पावन दिन है, सरस्वती पूजा है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी कानपुर लाइक पुखराया में एक नया स्कूल स्टार्ट हो रहा है बचपन। और बचपन की जब हम बात करते हैं तो 2004 में हमने पहला स्कूल स्टार्ट किया था और आज 2026 में हमारे 1200 से ज़्यादा स्कूल्स काम कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम पुखराया में एक बचपन स्कूल की ब्रांच को लेकर के आए हैं। तो यहाँ के बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, जिसकी बहुत समय से ज़रूरत भी थी, तो वो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, वो वंडरफुल एजुकेशन आज यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। कमजोर वर्ग के लिए फीस माफी की जी,
इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, कमज़ोर बच्चों के लिए कुछ प्लान्स हैं फीस की। जब हम ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं तो ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और 5 बच्चे जो है जिनका चुनाव होगा उसका कंप्लीट ऑफ रहेगा जब हम ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं। और वो फ़ीस आगे हर साल कैरी फॉरवर्ड होती है। वो मेरे फादर के नाम पर। आपके द्वारा पुखराया कस्बे में बचपन स्कूल की नींव रखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पुखराया कानपुर देहात का एक प्रमुख कस्बा है और कानपुर बगल में होते हुए भी बहुत सारी व्यवस्थाओं से वंचित है। शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर व्यवस्थाएं अगर नहीं मिलती हैं तो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। और मैं समझता हूं कि बचपन पुखराया में जो कानपुर देहात की पहली ब्रांच है, ये यहाँ के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देने वाला है जो कि मेट्रो सिटीज़ में भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। और क्या कुछ नया पुखराया के बच्चों के लिए, पुखराया के बच्चों? हाँ, हमारे पास 125 सीटें हैं शुरुआत में, और हम प्ले ग्रुप में जो 5 सीटें हैं वो फ्री ट्यूशन फीस 100% स्कॉलरशिप के साथ उपलब्ध कराएंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।